इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आप लोगों के प्रश्नवाली 4.2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्न के सार्व गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले देखिए 4 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 4 का गुणनखंड। अब देखिए, अब आप लोगों को देखना है कि 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो देखिए, सबसे पहले 1 के पहाड़ा में 4 आ जाएगा, 1 चौके 4, और 2 के पहाड़ा में आएगा 2 दूनी 4। उसके बाद ये अपना पहाड़ा खुद में आ जाएगा, यानी 4 एकम 4 में। इस प्रकार 1, 2 और 4 के पहाड़ा में ये 4 का गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग 12 का निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 12 का गुणनखंड। अब देखिए 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले ये 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, 6 के पहाड़ा में आ जाएगा, और 12 खुद अपना पहाड़ा में आता है। इस प्रकार ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के पहाड़ा में आता है। तो अब देखिए दोनों में सार्व के मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है 4 तथा 12 का सार्व गुणनखंड। बस बराबर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, दोनों में कॉमन है, बस उसी को लिख देना है। तो यहाँ पर 1 को लिख देना है। अब देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 आप लोगों का कॉमन हो गया। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 कॉमन हो गया। बस अब ये दोनों को छोड़ देना है, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों का 4 और 12 का सार्व गुणनखंड क्या निकला, 1, 2 और 4। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 12 और 18 का निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है 12 का गुणनखंड। अब देखिए 12 का गुणनखंड 12 किसके पहाड़ा में आता है। तो ये 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 4 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी, और खुद अपना 12 के पहाड़ा में आता है। इस प्रकार 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो गया। अब हम लोग को 18 का निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 18 का गुणनखंड। अब देखिए 18 का निकालेंगे तो 18 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, और 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आएगा, फिर 6 तिया 18 होता है, 7 का भी नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, फिर 9 दूनी 18 होता है, और 18 खुद अपना पहाड़ा में आता है, 18 एकम 18। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 12 तथा 18 का सार्व गुणनखंड। बस बराबर लगा के देखिए, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 को लिख लेना है, दोनों में 2 कॉमन है तो आप लोगों को 2 को लिख लेना है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को लिख लेना है। देखिए 4 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 6 दोनों में है तो 6 को लिख लेना है। उसके बाद और कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो 1, 2, 3 और 6 ये आप लोगों का सार्व गुणनखंड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 16 और 64 का निकालना है। तो पहले आप लोगों को लिख लेना है 16 का गुणनखंड। अब देखिए 16 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में, 2 अट्ठे 16, 3 का नहीं आएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, फिर 8 दूनी 16 होता है, और खुद अपना पहाड़ा में आता है 16 के पहाड़ा में, 16 एकम 16। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को 64 का लिख लेना है। देखिए यहाँ पर लिखना है 64 का गुणनखंड। तो 64 देखिए 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा 64, और फिर ये आप लोगों का 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, फिर 4 के पहाड़ा में 64 आता है। देखिए 4 के पहाड़ा में 64 आएगा, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा इसमें, और 4 में मिलेगा तो 24, और 4 के पहाड़ा में 24 आता है। इस प्रकार 4 के पहाड़ा में 64 आएगा, 16 चौके 64। अब देखिए आप लोगों का 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में नहीं आता है, 7 का भी नहीं आएगा, फिर 8 8 64 होता है तो 8 के पहाड़ा में आ जाएगा, 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 10 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, 12 के पहाड़ा में 12 पंचे 60 होता है, 64 नहीं आएगा, 13 का 14 का भी नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 16 के पहाड़ा में आएगा, 16 चौके 64। उसके बाद आ जाएगा 32 के पहाड़ा में, और फिर खुद अपना पहाड़ा में आएगा 64 के पहाड़ा में। तो अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको लिख लेना है।
तो यहाँ पर लिखना है 16 तथा 64 का सार्वगुणनखंड। अब देखिए कॉमन इसमें एक है तो एक को लिख लेना है, 2 कॉमन है 2 को लिख लेना है, 4 कॉमन है, कॉमन के मतलब जो दोनों में हो 4 को लिख लेना है, 8 कॉमन है तो 8 को लिख लेना है, और 16 कॉमन है तो 16 को लिख लेना है। इस प्रकार 1 2 4 8 16 ये आप लोगों का सार्वगुणनखंड हो गया 16 तथा 64 का। अब चलिए हम लोग इसके बाद चौथा नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 36 और 120 का निकालना है। तो पहले आप लोगों को लिख लेना है 36 का गुणनखंड। अब देखिए 36 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, तो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा 12 तिया 36, और 4 के पहाड़ा में भी आ जाएगा 4 नंबर 36, 5 का नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 6 के पहाड़ा में 6 छके 36, 7 का नहीं आएगा, और 8 के पहाड़ा में 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 के पहाड़ा में नहीं आएगा, फिर 9 के पहाड़ा में आ जाएगा 9 चौके 36, और 10 का भी नहीं आएगा, 11 का भी नहीं आएगा, फिर 12 के पहाड़ा में आ जाएगा 12 तिया 36, उसके बाद देखिए 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 में नहीं आएगा, और फिर आएगा 18 दूना 36, तो 18 दूना 36, और उसके बाद खुद के पहाड़ा में आएगा 36 के पहाड़ा में 36 से कम 36। इस प्रकार 36 का गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 यानी खुद के पहाड़ा में आएगा। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं 120 का। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 120 का गुणनखंड। तो 120 देखिए किसके किसके पहाड़ा में आएगा, सबसे पहले तो 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा, 4 के भी पहाड़ा में आएगा, 6 के भी पहाड़ा में आएगा, उसके बाद आप लोगों का 10 के पहाड़ा में आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का 12 के पहाड़ा में आ जाएगा, 12 दही 120, 15 के पहाड़ा में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का ये 15 है, उसके बाद फिर आप लोगों का 20 के पहाड़ा में आ जाएगा, फिर आप लोगों का 24 के पहाड़ा में आ जाएगा, 24 के बाद फिर आप लोगों का 30 के पहाड़ा में आएगा, और फिर 40, फिर 60 दूना 120, और खुद के पहाड़ा में आएगा 120 के पहाड़ा में। अब देखिए इसमें से जो कॉमन है बस उसको आप लोगों को लिख देना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 36 तथा 120 का सार्वगुणनखंड। अब देखिए दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिख देना है। देखिए 2 2 दोनों में मैच कर रहा है तो 2 को लिख देना है, 3 3 दोनों में है तो 3 को लिख देना है, 4 4 है तो 4 भी लिख देना है। उसके बाद देखिए दोनों में 6 है तो 6 को भी लिख लेना है। देखिए 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, उसके बाद 12 मिल रहा है तो 12 को लिख लेना है। उसके बाद देखिए 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, और फिर कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, बस लास्ट आप लोगों का 12 तक मिलेगा। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये आप लोगों का 36 और 120 का सार्वगुणनखंड ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए निम्न के सार्वगुणनखंड निकाले। यहाँ पर भी आप लोगों को सार्वगुणनखंड को निकालना है। बस इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 संख्या दिया था, इसमें एक संख्या बढ़ के 3 संख्या हो गया। तो चलिए हम लोग तीनों का निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 8 का निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेना है 8 का गुणनखंड। अब देखिए 8 किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, और फिर 4 के पहाड़ा में आता है, और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो यानी आप लोगों को 8 को लिख लेना है। अब देखिए 12 किसके पहाड़ा में आएगा आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 12 का गुणनखंड। 12 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, और खुद अपना पहाड़ा में आता है। अब आप लोगों को 20 का लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेना है 20 का गुणनखंड। अब देखिए 20 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है, 10 का पहाड़ा में आता है, और खुद अपना 20 का पहाड़ा में आता है। अब आप लोगों को तीनों का लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 8 12 20 का सार्वगुणनखंड। देखिए ये तीनों का सार्वगुणनखंड आप लोगों का हो जाएगा
देखिए तीनों में जो मैच करेगा तो एक 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 तीनों में है तो एक को लिख लेना है, दो 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 तीनों में है तो दो को लिख लेना है। अब देखिए चार चार और चार तीनों में है तो आप लोगों को चार को लिख लेना है। उसके बाद देखिए कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मैच करेगा, तो आप लोगों का एक दो और चार ये आप लोगों का गुणनखंड हो जाएगा, सार्व गुणनखंड 8 12 और 20 का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 9 12 और 24 का निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा 9 का गुणनखंड। अब देखिए 9 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, तो 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, और 2 का नहीं, फिर 3 के पहाड़ा में आएगा, और खुद अपना पहाड़ा में आता है यानी 9 के पहाड़ा में। उसके बाद देखिए 12 का निकालना है, तो यहाँ पर लिखना होगा 12 का गुणनखंड। अब देखिए 12 किसके पहाड़ा में आता है, तो पहले 1 का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, 6 का आएगा, और 12 खुद अपना पहाड़ा में आता है। फिर उसके बाद आप लोगों को 24 का निकालना है, तो यहाँ पर लिखना होगा 24 का गुणन, या आप लोगों का गुणनखंड। अब देखिए 24 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के भी पहाड़ा में आएगा, 3 के भी पहाड़ा में आएगा, 4 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, 8 का भी आएगा, 12 का भी आएगा, और खुद अपना 24 का पहाड़ा में आता है। ये आप लोगों का खुद अपना 24 के पहाड़ा में आएगा। तो अब आप लोगों को तीनों का लिख लेना है, तो यहाँ पर लिखना है 9, 12 तथा 24 का सार्व, देखिए सार्व गुणनखंड, ऐसे आप लोगों को लिख लेना है। अब देखिए जो तीनों में मैच करता हो तो एक 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 तीनों में है तो एक को लिख लेना है। उसके बाद देखिए दो ठो में है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देना है 2 को। 3 को देखते हैं तो 3 3 और 3 तीनों में है तो 3 को लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं 9 को, तो 9 देखिए सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, तो इस प्रकार आप लोगों का 9 और 12 तथा 24 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 3, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज को लिखिए। गुणज के मतलब सिर्फ आप लोगों को पहाड़ा को पढ़ देना है। देखिए सबसे पहले 2 और 3 का बोला है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को, 2 का गुणज, 2 का गुणज। देखिए 2 का आप लोगों का गुणज बोला है तो 2 का पहाड़ा पढ़ देना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब देखिए 3 का बोला है तो यहाँ पर लिखना है 3 का गुणज। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ देना है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये 30। अब देखिए यहाँ पर सार्व बोला है। सार्व मैंने बताया था कि सार्व के मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो यानी दोनों में मिले। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 2 तथा 3 का सार्व गुणज, सार्व गुणज। अब देखिए 2 और 3 का सार्व गुणज बोला है और प्रथम 3 सार्व गुणज को लिखना है, यानी हम लोग शुरू से देखेंगे और जहाँ पर हम लोग को 3 कंप्लीट हो जाएगा यानी 3 गुणज मिल जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, बस वहीं तक लिखना है। तो देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो 2 देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, फिर 6 आप लोगों को मिल जाएगा, तो 1 आप लोगों का सार्व गुणज 6 हो गया। उसके बाद देखिए 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 देखिए 12 यहाँ पर दोनों में है तो 12 हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए 15 14 18 16 21 देखिए। उसके बाद आप लोगों का 18 यहाँ पर मैच कर रहा है, इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 है, तो इस प्रकार आप लोगों का 6 12 और 18 3 सार्व गुणज बोला था और 3 सार्व गुणज निकल गया, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2 और 5 का बोला है, तो सबसे पहले हम लोगों को निकाल लेना है, देखिए 2 का गुणज, 2 का हम लोग को गुणज निकालना है, तो 2 का हम लोग को पहाड़ा पढ़ देना है,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए अगर इसमें नहीं पूरा होगा तो हम लोग इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं इसको। उसके बाद देखिए 5 का बोला है तो यहाँ पर लिखना है 5 का गुणज। अब देखिए 5 का गुणज बोला है तो 5 का पहाड़ा पढ़ देना है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। देखते हैं कि इसमें 3 कॉमन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 2 तथा 5 का सार्वगुणज। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है देखना है। तो 2 और यहाँ पर 2 5 नहीं मिल रहा है, 4 5 भी नहीं मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों का 10 और 10 मिलेगा। तो पहला आप लोगों का सार्वगुणज जो दोनों में कॉमन हो वो 10 निकला है। उसके बाद देखिए 10 के बाद आप लोगों का ये यहाँ पर देखिए और कोई संख्या तो 20 और 20 यहाँ पर मिलेगा। 20 और 20 देखिए ये दोनों जगह में है तो हो जाएगा आप लोगों का 20। उसके बाद देखिए उसके बाद तो और कोई नहीं मिल रहा है। हम लोग को ये 2 की पहाड़ा को भी आगे बढ़ाना होगा ताकि तीसरा गुणज निकले। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। देखिए 2 के पहाड़ा में 20 के बाद हो जाएगा 22। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का 24। उसके बाद देखिए ऊपर लिख देते हैं हम लोग 26। उसके बाद हो जाएगा 28 और फिर हो जाएगा 30। तो देखिए 30 यहाँ पर आप लोगों का 2 के पहाड़ा में आता है 2 के गुणज में, और 5 के गुणज में आप लोगों का भी यहाँ पर 30 आता है। तो देखिए 30 आप लोगों का दोनों में आ गया। इस प्रकार आप लोगों का तीसरा गुणज जो निकलेगा तो वो हो जाएगा 30। यानी 2 तथा 5 का सार्वगुणज क्या हो गया 10 20 और 30। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।